हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपी, स्टेट लेवल जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं, इंडिया के जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूपीपीसीएस, यूपीआरयूआर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी हो या रेलवे, जितने भी एग्जाम होते हैं केंद्र लेवल के, स्टेट लेवल के, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान से संबंधित। और यूपीआरओआर मेंस के यूपीपीसीएस, यूपीआरओआर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए संप्रभुता, बी लोकतंत्रात्मक, सी पंथनिरपेक्ष, डी संघीय। तो क्या नहीं है? ऑप्शन डी संघीय। क्या नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? संघीय शब्द। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए गोवा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा झारखंड, चौथा हरियाणा। इसके कूट दिए गए हैं। तो गोवा का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को। तेलंगाना का 2 जून 2014 को। हरियाणा का कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। और झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। यानी पहले हुआ था किसका? हरियाणा का, यानी 4। फिर किसका? गोवा का 1। फिर हुआ था किसका? झारखंड का दूसरा, फिर तीसरा। 4 1 3 2। क्या? 4 1 3 2, ऑप्शन बी। देखिए राज्यों की स्थापना दिवस देख ली। हरियाणा का हुआ था 1 नवंबर 1966 को। गोवा का 30 मई 1987 को। झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना का 2 जून 2014 को। सिक्किम का 16 मई 1975 को। कब? 16 मई 1975 को। मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को। देखिए झारखंड का, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का मोस्ट इंपोर्टेंट है। झारखंड का हुआ था 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को। ये तीनों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीसीएस के एग्जाम में तो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मणिपुर का कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। कब? 21 जनवरी 1972 को। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को। और आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। कौन सा? आंध्र प्रदेश, 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए आम चुनाव में मतदान, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, डी संविधान का पालन तथा इसके आदर्श का सम्मान। तो क्या है आंसर? ऑप्शन ए आम चुनाव में मतदान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? क्या? हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो किसने कहा था? ऑप्शन डी ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? किसने? आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड से। ऑप्शन ए अनुच्छेद 265, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 267, डी अनुच्छेद 268। तो क्या है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 267। क्या? अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन ए सत्र का प्रथम घंटा, बी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, सी प्रश्नकाल के पूर्व का काल, डी प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो क्या है आंसर? ऑप्शन डी प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? क्या? राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए साधारण विधेयक, बी संवैधानिक संशोधन विधेयक, डी राज्य पुनर्गठन विधेयक, डी धन विधेयक। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या नहीं राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन डी धन विधेयक को। धन विधेयक कहाँ पर आता है? हमेशा लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। नेक्स्ट,
भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है? क्या लोक लेखा समिति? ऑप्शन ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, बी भारत की संचित निधि की, सी भारत के लोक लेखा की, डी भारत की आकस्मिकता निधि की। तो किसकी करता है? ऑप्शन ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी? किसकी? इंटर स्टेट काउंसिल की। ऑप्शन ए पुंछी आयोग, बी राजमन्नार समिति, डी कोठारी समिति, सी कोठारी समिति, डी सरकारी आयोग। तो किसकी सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन डी सरकारी आयोग की सिफारिश पर किसका गठन किया गया था? अंतरराज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? किसके? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को। ऑप्शन ए विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, बी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, सी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, डी उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो किसके द्वारा? ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है? किसका? वित्त आयोग का। ऑप्शन ए संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, बी संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, सी राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, डी संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। तो क्या कर्तव्य वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य? ऑप्शन ए संघ एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। क्या? संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। और पहला है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन से? सुकुमार सेन। दूसरा, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना। ऑप्शन ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों सही हैं, डी एक और दो दोनों गलत हैं। क्या है आंसर? ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए श्री संथानम, बी श्री केसी नियोगी, सी श्री डॉक्टर राजमन्नार, डी श्री एन के सिंह। तो कौन थे? ऑप्शन बी श्री केसी नियोगी। कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष? श्री केसी नियोगी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, जो अभी हाल में बना है। कौन सा? 16वां वित्त आयोग बन चुका, उसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। तो देखिए, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, 15वें वित्त आयोग के एन के सिंह, और 16वें वित्त आयोग के वर्तमान जो आएगा उसके अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, दूसरा LM सिंघवी समिति, तीसरा BR मेहता समिति, चौथा GBK राव समिति। ये कूट दिए गए हैं। तो देखिए, अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977 में। LM सिंघवी समिति कब बनी थी? 1986 में। कब? 1986 में। BR मेहता समिति कब बनी थी? 1956 में। और GBK राव समिति 1986 में। तो क्या है आंसर? ऑप्शन बी 3142। यानी BR समिति पहली बनी थी 1956 में, फिर पहली अशोक मेहता समिति 1970 में, फिर कौन सी बनी थी? GBK राव समिति 1986 में, और 1986 में दो बनी थी। तारीख का डिफरेंस है किसका? नेक्स्ट देखिए, BR समिति 1956 में, अशोक मेहता समिति 1970 में, GBK राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? कौन सा? जीएसटी। ऑप्शन ए 101वां संशोधन अधिनियम, बी 102वां संशोधन अधिनियम, सी 103वां संशोधन अधिनियम, डी 104वां संशोधन अधिनियम। तो क्या है आंसर? ऑप्शन है 101वां संशोधन अधिनियम। कौन सा? 101वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? जीएसटी से। नेक्स्ट, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? किससे? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। ऑप्शन ए 66वां संशोधन अधिनियम, बी 62वां संशोधन अधिनियम, सी 61वां संशोधन अधिनियम, डी 63वां संशोधन अधिनियम। तो कौन सा है? ऑप्शन सी 61वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान और स्रोत किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार यूएसए, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, सी केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, डी आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए 9वें भाग में, बी 11वें भाग में, सी 12वें भाग में, डी 7वें भाग में। तो किस में दिए गए? ऑप्शन ए 9वें भाग में। किसमें? 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। नेक्स्ट, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? यानी जो पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई वो कब जोड़ी गई? ऑप्शन ए 1990, बी 1971, सी 1992, डी 1993। तो कब जोड़ी गई थी? ऑप्शन सी 1992। कब? 1992। कब? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263, बी वित्त आयोग अनुच्छेद 280, सी प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 223 का, डी संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो क्या सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 नहीं है। 315 में क्या है? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग दोनों दिए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य भाग 4A, बी राज्य भाग 6, सी भारत का महान्यायवादी भाग 13, डी संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। तो कौन सा सही नहीं? ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी भाग 13 में नहीं है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? किसको? राष्ट्रीय ध्वज को। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी 22 जुलाई 1948। तो कब अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को? ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? किसके? अनुच्छेद 3 के तहत। ऑप्शन ए नए राज्यों का गठन, बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, डी नए राज्यों का प्रवेश। तो क्या नहीं अनुच्छेद 3 में? ऑप्शन डी नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, डी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो किसको नहीं हटा सकते? ऑप्शन डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। सॉरी, देखिए इसके कूट देखना कौन कौन उसको नहीं हटा सकती है।
तो क्या है ऑप्शन है ये देखिए, तो किसको नहीं हटा सकती है संसद? ऑप्शन डी केवल 3, किसको? केवल 3 को। क्या अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग की, इसे कौन हटा था? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? किसकी? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति, डी याचिका समिति। तो कौन सी है? ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी। इसमें सदस्य कितने सदस्य? 30 सदस्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, बी धन विधेयक, सी संवैधानिक संशोधन विधेयक, डी विनियोग विधेयक। तो किस पे? ऑप्शन ए सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक। साधारण विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक होती है। धन विधेयक पर, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर साधारण संयुक्त बैठक नहीं होती है। किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 13, डी 14। तो कितनी संख्या होती है? ऑप्शन बी 12। कितनी? न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 12। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी हैदराबाद और कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और गुजरात, डी लद्दाख। तो किसका प्रावधान है? ऑप्शन बी हैदराबाद और कर्नाटक का। किसमें? अनुच्छेद 371 जे में। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। किसको? संविधान के आधारभूत ढांचे को। ऑप्शन ए गोलकनाथवाद 1967, बी केशवानंद भारतीवाद 1973, सी शंकरी प्रसाद वाद 1951, डी सज्जन सिंह वाद 1956। कौन? 1965। तो किसमें दिया है संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत? ऑप्शन बी केशवानंद भारतीवाद 1973। कब? 1973 में। किस बाद में? केशवानंद भारतीवाद में। नेक्स्ट, पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों की संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। ऑप्शन ए राज्यपाल में, बी भारत के निर्वाचन आयोग में, सी जिला पंचायत राज अधिकारी में, डी राज्य निर्वाचन आयोग में। किसमें होता है? ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग में। किसमें? ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना का विधि स्वरूप क्या है? किसकी? संविधान की प्रस्तावना का विधि स्वरूप। ऑप्शन ए लागू किया जा सकता है, बी यह लागू नहीं किया जा सकता, सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है आंसर? ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, बी केवल मूल कर्तव्यों में, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। राज्य किसमें? डीपीएसपी में और फंडामेंटल टूटी में, यानी मूल कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? किसकी? श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी। ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39 ए, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 43 ए। तो किस में कह गई है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 ए में। नेक्स्ट, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य? क्या? अर्ध संघात्मक राज्य। ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, बी आइवर जेनिंग्स, सी
H.J. लास्की, डी केसी बियर। तो किसने कहा था? ऑप्शन डी केसी बियर ने। किसने? केसी बियर ने क्या कहा था? भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, बी राज्यपाल के कार्यालय के लिए, सी राज्यपाल की पदावधि, डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो क्या है? ऑप्शन डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। किसमें? अनुच्छेद आर्टिकल 162 में। नेक्स्ट, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा किसको? अकाउंटिंग को ऑडिटिंग या लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। ऑप्शन ए 1975, बी 1977, सी 1976, डी 1981। तो कब? ऑप्शन सी 1976। कब? 1976। नेक्स्ट, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बी दूसरा अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। इसके कूट दिए गए हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो क्या है आंसर? सिर्फ पहला कथन सही है, यानी केवल पहला क्या है? केवल एक सही, दूसरा गलत है। क्या है आंसर? ऑप्शन ए केवल एक सही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? पहला, 1977 में अस्तित्व में आया, बी इसका प्रावधान कैबिनेट सचिव होता है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल दो, बी केवल एक, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। देखिए, तो क्या पहला कथन गलत है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। क्या है? सॉरी, पहला सही है, ऑप्शन ए 1977 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन बी केवल एक सही है। क्या है? केवल एक सही है। नेक्स्ट, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? क्या धन विधेयक? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 111, डी अनुच्छेद 112। तो किस में दिया गया धन विधेयक? ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 में। किसमें? 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। देखिए, निम्न घटना को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दूसरा, भारत का संविधान लागू हुआ। तीसरा, जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। चौथा, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। एक कूट दिए गए हैं। तो देखिए, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब की थी? 26 अक्टूबर 1947। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1957। और ये 1900 कब? 47 के आसपास का है। कब का? 47 से 50 का। यानी 3 कथन मिल चुके हैं। तो देखिए कौन सा। तो क्या है? 1 2 3 4, ऑप्शन सी 1 2 3 4। यानी हरि सिंह ने हस्ताक्षर कब किए थे? 26 जनवरी 1947 का, 26 अक्टूबर 1947 को।
भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 1950 को। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान भारत कब 1950 के आसपास है। जम्मू कश्मीर ब्लैक क्या जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था 1957 में। तो ऑप्शन क्या है? ए सी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची के संबंधित है। बी जनगणना संघ सूची। सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। डी दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची। तो क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं है, किसमें? चौथी में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 जनवरी को। बी 2 अक्टूबर को। सी 24 जनवरी को। डी 24 अप्रैल को। तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? किसमें? 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन ए 22, बी 24, सी 29, डी 32। तो कितने विषय हैं? ऑप्शन सी 29 विषय। कितने हैं 11वीं अनुसूची में? 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में 18। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी उपरोक्त सभी। किसमें? ऑप्शन ए त्रिपुरा में। किसमें? त्रिपुरा में। कौन सी? 6वीं अनुसूची। और कौन कौन होते हैं देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कौन सी अनुसूची है? 6वीं अनुसूची। किस किस में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए पहला कथन देखिए, 50% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कितनी? 50%। दूसरा, ग्राम सभा एक निकाय जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तीसरा, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। देखिए इसके कथन दिए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 तथा 2, डी केवल 3। तो क्या 50% सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए होगी? नहीं, कितनी? 1/3 यानी 33%। ग्राम सभा एक निकाय जिसमें गांव के सभी लोग ना होकर कितने जो किसमें होंगे? मतदाता सूची में जिसका नाम होगा वही लोग। और मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये सही है, यानी केवल तीसरा सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? किस किस का? न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार। भ्रातृत्व 1 प्रकार का। तो क्या होना चाहिए? न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता 5 प्रकार की। समानता 2 प्रकार की। भ्रातृत्व 1, यानी ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। देखिए न्याय कौन कौन सा है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और समानता कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। भ्रातृत्व कौन सी है? बंधुता की। कौन सा? ऑप्शन ए 2, 3, 5 2 1। नेक्स्ट, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? कौन सी संसदात्मक सरकार? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। तो कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन में। कौन सी? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। किसकी संविधान सभा की अंतिम बैठक? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1950।
क्या है आंसर? ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट, राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए समाजवादी, बी उदारवादी बौद्धिकतावादी, सी गांधीवादी, डी उपरोक्त सभी। तो क्या है आंसर? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किसमें? राज्य की नीति निर्देशक तत्व समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, यानी आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से किसी के संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को पदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना है, बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, सी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है आंसर? ऑप्शन सी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। नेक्स्ट, बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 120 दिन। तो कितने दिन? ऑप्शन बी 60 दिन। कितने दिन? ऑप्शन बी 60 दिन। अगर कोई सांसद 60 दिन बगैर बताए संसद बिना अनुमति संसद में अयोग्य नहीं जाता है तो कितने दिन? 60 दिन बगैर बताए तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। संसद की मीटिंग में 60 दिन तक बगैर बताए नहीं जाएगा तो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? क्या भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद, डी विधानसभा। क्या है आंसर? ऑप्शन सी विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 15, बी 20, सी 25, डी 12। कितना हो सकता है? ऑप्शन बी 20। कितना? 20। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? ऑप्शन ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। कौन सा था? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में बना था। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? किसकी? सरकारिया आयोग की। ऑप्शन ए राजस्व का वितरण, बी राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, सी संसद की सदस्यता, डी केंद्र राज्य संबंध। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या मुख्य न्यायाधीश? ऑप्शन ए एम हिदायतुल्ला, बी एम अहमदी, सी पीएन भगवती, डी एस आनंद। तो कौन थे? ऑप्शन सी पीएन भगवती। कौन थे? पीएन भगवती। जनहित याचिका का यानी किसको कहते हैं? पीएन भगवती को क्या कहते हैं? पिता। किसका? जनहित याचिका का। पीएलआई का किसको कहते हैं? पीएन भगवती को। जनक किसको कहते हैं? पीएन भगवती को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? ऑप्शन ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, बी 2/3 बहुमत द्वारा, सी 3/4 बहुमत द्वारा, डी 1/3 बहुमत द्वारा। तो किससे कर सकती है आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन? ऑप्शन ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से। कितने? साधारण बहुमत से, यानी 50+1। नेक्स्ट, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा? ग्राम पंचायतों द्वारा। ऑप्शन ए बिक्री कर, बी
भू राजस्व कर, सी स्थानीय मेलों पर कर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस पर लगाती है ग्राम पंचायत कर? ऑप्शन सी स्थानीय मेलों पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान से। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से। कहाँ से? कनाडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? किसके? 21 के। ऑप्शन ए एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, बी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, सी पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, डी मृत्युदंड। तो क्या नहीं आता है? ऑप्शन डी मृत्युदंड। क्या? मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति या कोरम कितनी है? ऑप्शन ए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, डी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। तो कितनी होती है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होती है गणपूर्ति। कितनी? कोरम कितनी होती है? 1/10वां भाग सदस्यों की। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, बी पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, डी पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। इसका क्या काम होता है? जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना। नेक्स्ट, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। कब हुआ था? ऑप्शन सी 1952 में। किसका? राज्यसभा का प्रथम बार गठन हुआ था। किसका? राज्यसभा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ऑप्शन ए चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बी संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, सी साझी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, डी अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो क्या है? ऑप्शन सी साझी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। इसमें देखिए कुछ डाउट है। देखिए क्या है? साक्षी है क्या? साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा। ऑप्शन ए 6 महीने से अधिक नहीं, बी 2 वर्ष से अधिक नहीं, सी 1 वर्ष से अधिक नहीं, डी असीमित काल तक। कब? ऑप्शन है 1 वर्ष से अधिक नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग के सदस्य नहीं थे? किसके? सरकारी आयोग के। ऑप्शन ए बी शिवरामन, कौन सी? बी शिवरामन, डी बी डॉक्टर SR सेन, सी RS सरकारिया, डी के हनुमंथैया। तो कौन नहीं थे? ऑप्शन डी के हनुमंथैया सरकारी आयोग के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? किसके लिए? अंतरराज्य परिषद के लिए। ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। तो कौन करता है अंतरराज्य परिषद का गठन? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। कौन करता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए यह एक संवैधानिक संस्था है, बी
5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। सी, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी यह क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। डी, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो क्या इनका एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए एक संवैधानिक संस्था है। नहीं, कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था। किससे की? एक अधिनियम बना के इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित हैं? किसमें? तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन ए संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। सी, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। चौथा, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ये कूट दिए गए हैं। तो किस किस की शपथ का प्रारूप? ऑप्शन पहला है संघ के सभी मंत्री की शपथ का प्रारूप किसमें? अनुसूची 3 में। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किसमें? अनुसूची 3 में। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है, अनुसूची 3 में नहीं है, इसमें अनुच्छेद में। चौथा, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप यानी 1, 2 और 4 किसमें? 1, 2 और 4 ऑप्शन सी। किसमें? ऑप्शन सी में। राष्ट्रपति का किसमें शपथ का प्रारूप है? अनुच्छेद 60 में। किसमें? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप है। तो देखिए दोस्तों 70 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसके? पॉलिटी के, संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी पीसीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसएससी के एग्जाम के लिए सभी एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी का हो, रेलवे का हो, जीडी का हो, पीसीएस का, यूपी आरओ के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के लिए। चलिए, अगर मेरा प्रयास ये आपको अच्छा लगा, इस सीरीज आपको अच्छी लगे तो इसके बाद इकोनॉमी की क्वेश्चन और आएंगे, पॉलिटी के भी। तो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।